नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PS मोटो हब में। तो आज हम आए दी ऑल न्यू थर्ड जनरेशन सफारी के पास। 1998 में लॉन्च हुई थी ये इसका थर्ड जनरेशन 2021 वेरिएंट है। इट कम्स ओनली विद अ 2 लीटर डीजल इंजन और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 14.7 लाख से और ये इसका टॉप मॉडल है 21.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। ये इसका XZA टॉप वेरिएंट है। इसमें आपको 6-7 सीटर दोनों का ऑप्शन मिलता है। ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस आर्किटेक्चर ओमेगा R पर बनी है ये गाड़ी, जो लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से लिया गया है। इसमें आपको केवल फ्रंट व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन अवेलेबल किया गया है। अब इसके फ्रंट से शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको टाटा का लोगो दिया हुआ है, क्रोम फिनिश्ड ग्रिल दी हुई है, काफ़ी शानदार लग रही है ग्रिल। हम इसके लैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जेनॉन HID हेडलैम्प्स मिलते हैं विद अ कॉर्नरिंग फंक्शन इन फॉग लैम्प्स। इसमें आपको डुअल फंक्शन LED DRLs भी मिलते हैं, काफ़ी शानदार LED DRLs हैं इसमें। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं और यहाँ पे आपको डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। ब्लैक पियानो रूफ रेल्स मिलते हैं विद अ क्रोम फिनिश्ड सफारी बैजिंग, काफ़ी शानदार रूफ रेल्स हैं इसके। अब हम इसके मिरर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का साइड लुक काफ़ी अच्छा है। अब हम इसके व्हील आर्चेस की तरफ देख पा रहे हैं, उसके जस्ट नीचे आपको अलॉय व्हील मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव साइड क्लेडिंग भी दी हुई है। अब इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 4.6 मीटर की लेंथ, 1.7 मीटर की हाइट एंड 1.8 मीटर की विड्थ मिलती है। 11.6 मीटर का टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी में। 1800 kg का कर्व वेट भी मिलता है। हाईवे पे काफ़ी शानदार है ये गाड़ी। इसमें आपको 18 इंच का चारकोल ग्रे अलॉय व्हील मिलता है। अदर वेरिएंट्स में 16 इंच का स्टील व्हील भी मिलता है आपको। इसमें आपको चारों व्हील्स में डिस्क मिलती है। अब हम इस गाड़ी के रियर व्यू की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार लुक मिलता है अलॉन्ग विद अ सफारी बैजिंग, टाटा का लोगो, रियर वाइपर एंड अ स्पॉइलर एंड उसके जस्ट ऊपर हम लोग ब्लैक शार्क एंटीना देख पा रहे हैं। इसमें आपको सिग्नेचर ट्विन ट्यूब 3D LED लैम्प मिलता है अलॉन्ग विद द इंडिकेटर। अब इसके सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PS मोटो हब। तो आइए अब हम इसके बूट की बात करें तो इसके हम बूट को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको 73 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है व्हेन द थर्ड रो इज़ अप। अगर हम इसकी थर्ड रो को गिराएं तो यहाँ पे आपको 750 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सेकंड रो को भी डाउन कर दें तो यहाँ पे आपको 1658 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिलती है, उसके जस्ट नीचे आपको टूल किट भी मिलती है। यहाँ पे आपको JBL का साउंड स्पीकर भी मिलता है। इस गाड़ी में आपको 9 JBL के स्पीकर्स आते हैं। इसके रियर साइड पैसेंजर साइड डोर को ओपन करके देखें तो यहाँ पे आपको JBL का स्पीकर मिलता है, उसके जस्ट नीचे लेदर फिनिश हैंडल मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश्ड हैंडल बार्स भी अवेलेबल हैं फॉर अनलॉकिंग एंड अनलॉकिंग। पावर विंडो के बटन्स भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। लेदर की पूरी फिनिशिंग है इस डोर पे और इसके नीचे देख पा रहे हो तो आपको एक एक्सटर्नल स्पेस इंक्लूडिंग अ वाटर होल्डर भी दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपको नीचे लाइट भी दी हुई है। अब हम इसकी अपहोल्स्ट्री की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको जर्मन कंपनी बेनिक केलिक की लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है बोथ साइड। यहाँ पे आपको कैप्टन और बेंच दोनों सीट्स का ऑप्शन मिलता है। काफ़ी शानदार इसकी
सीट्स हैं। अब हम इसके एसी की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके पिलर साइड में रियर एसी वेंट्स दिए हुए हैं। बोथ साइड्स आपको यहाँ पे एसी दिए हुए हैं। काफ़ी शानदार इंटीरियर है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको एक लाइट भी दी हुई है। अब इसके ऊपर साइड हमें पैनोरामिक सनरूफ भी दिख पा रहा है। काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है इस गाड़ी में, जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है। ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर्स काफ़ी प्रीमियम है। तो हम इस गाड़ी के थर्ड सीट्स की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स दिए हुए हैं। इसके जस्ट पीछे कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। नीचे एक्सटर्नल स्पेस है कुछ, एंड द अदर साइड आपको एसी का कंट्रोल भी दिया हुआ है, एसी एडजस्ट करने के लिए। उसके जस्ट पीछे कप होल्डर्स भी हैं। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल स्पेस भी दी हुई है। तो इसके पिलर्स में आपको 3rd रो के एसी मिलते हैं। बोथ द साइड्स अच्छे एसी हैं। ओवरऑल 2 लोगों के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, और उसके ऊपर से आपको लाइट भी दी हुई है। ओवरऑल 3rd रो की सीटिंग हमें इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी। तो अब हम इसके फ्रंट पैसेंजर साइड डोर को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा लेदर का फिनिश मिलता है, काफ़ी यूनिक एंड प्रीमियम है यहाँ पे। और अगर हम इसके पावर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश मिलती है। नीचे साइड आपको बॉटल होल्डर, कप होल्डर एंड सम स्पेस भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक लाइट भी दी हुई है। सो गाइस, यहाँ पे आपको सिग्नेचर ओस्टर वाइट इंटीरियर्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर एशवुड डैशबोर्ड भी मिलता है यहाँ पे आपको। तो आइए हम इसके फ्रंट ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके देखें। तो यहाँ पे आपको पूरा लेदर का फिनिश दिया हुआ है। हैंडल पे आपको लेदर की फिनिशिंग है। पावर के कंट्रोल्स भी आपको पूरे यहाँ से गिवन है। क्रोम फिनिश्ड डोर लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। ORVM का कंट्रोल्स भी गिवन है आपको यहाँ पे। काफ़ी सारी एक्सटर्नल स्पेसेस हैं यहाँ पे, वाटर होल्डर, कप होल्डर, और उसके जस्ट नीचे लाइट भी आपको गिवन है। अब हम इसकी ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स आपको यहाँ पे गिवन है, हाइट एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली मूवेबल सीट्स हैं यहाँ पे आपको। अब इसके स्टीयरिंग व्हील से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और स्टीयरिंग में ही आपको काफ़ी सारे वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल कनेक्टिंग एंड वॉइस कमांड का भी ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। यहाँ से आप अपने गियर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर, RPM मीटर, पावर एंड टॉर्क का मीटर, फ्यूल गेज वगैरह सब अवेलेबल कराया गया है। अब इसमें 3 मोड्स की अगर बात करें मोड एक्टिवेटेड, यहाँ पे आपको वेट मोड मिलता है, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एंड सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ड्राइव मोड भी अवेलेबल आपको कराया गया है। अगर हम इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आता है 8.8 इंचेस का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, ऑडियो सेटअप, USB, ऑक्स, ब्लूटूथ जैसी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। अब इसके साउंड डेमो में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप इसका साउंड चेक कर पाएंगे। ये था इसका साउंड सिस्टम। इसमें आपको JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं। अब इसके डैशबोर्ड में ध्यान दें तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिश डैशबोर्ड मिलता है। काफी शानदार डैशबोर्ड है इस गाड़ी का। JBL के 9 स्पीकर्स के साथ आता है इसका डैशबोर्ड। हम इसके अगर डुअल टोन डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, विच लुक्स मच प्रीमियम देन एवर। अगर इसके AC की बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक AC का सपोर्ट दिया हुआ है। AC इसका काफी अच्छी कूलिंग कर रहा है। अब हम इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक
पार्किंग असिस्ट, ऑटो होल्ड जैसा ऑप्शन। तो हम इसमें 2 कप होल्डर देख पा रहे हैं अलॉन्ग विद एश ट्रे। और इसके आर्मरेस्ट को अगर ओपन करके देखें तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट, एक 12 वॉट्स का आउटपुट चार्जर और ये कूल्ड ग्लो आर्मरेस्ट है हमारा। हम इसके ग्लो बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं दिया हुआ है। स्टोरेज काफी अच्छा दे रखा है, लाइट भी आपको दी हुई है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में आगे। अब इसके हम पैनोरामिक सनरूफ की तरफ जाएं। इसको अगर हम ओपन करके देखें तो काफी शानदार पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है। यहाँ पे ये डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ है, आप बाहर का पूरा व्यू ले सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग बंद करके देखते हैं। अब इसके अगर हम वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है विच कम्स अलोंग विद द लाइट। सो गाइस, ये था वीडियो हमारा द ऑल न्यू टाटा सफारी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आगे भी वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे।